खैर मकदम आप सबका अंजना केटू ब्लॉग्स में ज़ाहिर नसीब मेरे। और बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देख रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं और उन पर कमेंट्स कर रहे हैं। चलिए अब हम आज का ब्लॉग मिलकर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, उधर हो जाओ थोड़ा सा, मुनमुन जी, मुनमुन उधर हो जाओ। ये लेके 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 आप बताइए क्या है। ये जो हमारी मुनमुन जी है, ये चेयर पे बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं होती है, ना तो इन वाली पे डाइनिंग टेबल पे, ना अंदर वाली पे। बहुत बोला, हाँ का जोर लगा लिया दोस्तों, लेकिन ये पूरा खोल के दिखाओ। फिर हमने ये मंगाया, अब ये नीचे बैठ के, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह करती हैं। आज तो ये जा रही हैं क्योंकि हम अपना संभाल रहे थे, कल वापस दिल्ली से आए हैं, तो आज पूरा अनपैकिंग करके काफ़ी कुछ संभाल लिया। अभी दिखाती हूँ मैं आपको दोस्तों। तो ये मंगा लिया। इसमें वैसे कोई और कलर में प्रेफर करती, बस इसमें सिंगल कलर था, पर ये ठीक है ना। आ जाएगा इसमें पूरा, बैठने में आराम से आ जाएगा। नीचे आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। तो सुंदर है बहुत, और बहुत थिक सा है। हाँ, एक मैंने पहले भी लिया था दिल्ली में, तो वो पतला था, पर ये बहुत थिक है और अच्छा वार्म है। माय डियर ब्लॉगीज, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। मैं एक्चुअली 3 दिन के लिए दिल्ली चली गई थी किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। उसका मैं तफसील आपको बाद में बताऊंगी। और अभी जो है 3 दिन वहाँ मैंने स्टे किया, 3 दिन स्टे किया। बाकी आने जाने का था, ट्रैवलिंग का थोड़ा सा, तो वो नाइट नाइट ट्रैवलिंग थी। तो उसके बाद मैं बना नहीं पाई। जो दोस्त मुझसे फेसबुक पे जुड़े होंगे, मैंने उनको बताया कि मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है। मैं उसके डिटेल्स, मैंने बोला था समथिंग लाइक के डिटेल्स इन प्रोसेस कि मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, जो मैं कल परसों बिल्कुल नहीं कर पाई। परसों मैं तकरीबन 7:30 मॉर्निंग घर पहुंची थी, तो सोच रही थी आके कुछ देर रेस्ट करके और बाकी अनपैक करके फिर आपको घर थोड़ा जमा के आपसे बातचीत करूंगी इस बारे में। लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि आते ही मैंने देखा कि पोल से जो है, खम्बे से बाहर, मेरे घर के बाहर से बिजली कटवा दी गई है। और ये नॉन पेमेंट की वजह से नहीं था। कल मैंने एक बहुत ही जानकार इंसान से जानकारी ली। वो कह रहे हैं कि नॉन पेमेंट मेरा था, मैं आप सबको ईमानदारी से बताऊंगी ऑनेस्टली, लेकिन 2 महीने का था सिर्फ। उसमें वो लाइट जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी का वो नहीं होता कि वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं या काट देते हैं। तो वो जब तक एक होता है कि 10,000 तक ना पहुँचे वो वैल्यू, तब तक वो नहीं काटते हैं बिल वैल्यू। लेकिन वो कटवा दी गई थी जैसे ही पाया कि मैं घर में नहीं हूँ। तो उसके लिए मुझे करीब करीब 7 साढ़े 7 घंटे भाग दौड़ करके फिर वापस मैंने वो आई गॉट दैट पावर रिस्टोर्ड इन द हाउस। एंड फिर उसके बाद वो तो था ही कि एक फटीग टायर्डनेस थी, तो वो मैंने रेस्ट लिया। कल मेरा, अब मैं आपको दिखाती हूँ, कल मेरा सारा, फिर परसों अनपैक तो नहीं हो पाया, तो कल मैंने फिर ये सारा अनपैक सिर्फ सारा करके अच्छे से, काफ़ी टाइम लगा मुझे। और क्योंकि गई थी तो घर भी थोड़ा सा छोड़ गई थी, हालांकि इतना गंदा नहीं छोड़ गई थी, काफ़ी कुछ मैं संभाल के गई थी, लेकिन स्टिल फिर मैंने ये सारा कल जमा लिया वापस। ये बेडशीट वगैरह चेंज की, ये सब किया वापस। और इधर मैंने दिल्ली में ही, वहाँ जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था, और मैंने ये 2 बुक खरीदी हैं। जो पॉडकास्ट है उससे पहले मुझे थोड़ा सा एक क्लिप आपको वीडियो का दिखेगा। तो ये बुक्स मैंने 2 खरीदी वहाँ से, जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। ये मेरा वही है स्क्रिप्टिंग का, और ये जो है ये मुझे जहाँ मैं कॉन्फ्रेंस में गई थी ये सब मिला है। तो ये पढ़ना है मुझे सब। एक्चुअली मैं गई थी NW, मैं देख रही हूँ NFIW, तो ये नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन। तो इन लोगों ने मुझे जो है मैंने कहा ला ये देख लेते हैं। आई एम नॉट एफिलिएटेड, ऑफिशियली एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और एनीथिंग लाइक ग्रुप, लेकिन मैंने कहा ला ये जब मौका मिल रहा है तो जाके देखते हैं करीब से वाकई। और फिर सीनियर लीडरशिप से वहाँ की इनसे मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ थोड़ा सा। जो बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, जो मेरा वीडियो शूट कर रही थी अब तक, उन्होंने काफ़ी कुछ वीडियो शूट की हैं, करती रही हैं। उन्होंने फिर मेरा उनसे तारुफ़ कराया, तो
फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये पढ़िए आप, तो मैं पढ़ूँगी ज़रूर अलबत्ता। तो डायरेक्ट मेरा फिर उनसे इंटरेक्शन हुआ है, और एक उनसे डायरेक्ट मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ उनसे। तो ये सब है। ये तो खैर बुक मार्क हैं जो मुझे बुक्स के साथ मिले हैं, तो और बाकी ये है का संविधान। पढ़ूँगी, मैंने सोचा है कि पढ़ूँगी, क्योंकि वहाँ जाके मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है वो ठीक था, सीनियर लीडरशिप से ठीक था। जो स्टेट कैडर होते हैं वो सब मैं नहीं उनके बारे में कोई कमेंट करूँगी, लेकिन सीनियर लीडरशिप से एक वाई के वो कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक है। सबके कुछ ना कुछ एक अलग उस पर चलते हैं, लेकिन they told me that they are open to my suggestions, so they gave me their direct contact. So let me see, मेरे साथ 2-3 फ्रेंड्स थे जो गए थे, वो पहले से ही जुड़े हुए हैं। और ये मुझे डेलीगेट का ये मिला था जो मैंने ना भरा ना लटकाया गले में, बस ऐसे ही, क्योंकि बहुत ही जब गए थे तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा वो जैसे बोलते हैं ना, यहाँ इतना ठंड नहीं था ठंड बढ़ रही थी लेकिन इतनी ठंड नहीं थी। लेकिन जब वहाँ पहुँची तो विंडी था, बहुत हवा थी। 8:30 सुबह हम पहुँचे थे, जिस दिन थी कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट डे था, तो ठंडा था। तो थोड़ा वहाँ जाके स्टे करने का अच्छा था, सब कुछ अरेंजमेंट, खाने का भी उन लोगों ने अच्छा किया था, वॉलंटियर्स वगैरह थे। तो ये मेरी ग्रीन टी बन रही है बाय द वे। तो वो सब कुछ सही था। बट फर्स्ट डे जब गई थी तो थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा ठंड मिली, अब तो यहाँ भी हो गई है, मैं वापस आई हूँ परसों। तो वहाँ फिर थोड़ा सा मुझे फर्स्ट डे जो नाइट ट्रैवल था वो भी बहुत आँखों में रात कटी थी, तो उसमें भी एक दिक्कत आई थी। तो फिर मैंने ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाई थी, पर मैंने खुद ही क्या किया कि मैंने कुछ अटेंड किया वहाँ बैठ के, कुछ चीज़ें मतलब मैंने उसको ना वो कर लिया था कि कुछ अटेंड करना है और लोगों को सुनना भी है लोगों से। पर मेरा इस पर भी था, बहुत सारे स्टेट से जो वीमेन आई हुई थी, महिलाएं, तो डेलीगेट्स जो आए हुए थे, तो उनसे भी मैंने इंटरेक्शन काफ़ी किया। तो काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं लोगों के बारे में। और ये भी कि संगठन जो है NFIW कितना कुछ कर पा रहा है औरतों के उस में, उनको जागरूक करने में और उनको आर्थिक रूप से खड़ा करने में, और उनको जो भी उनके ऊपर जुल्म होते हैं वीमेन के ऊपर, तो उसमें उनको कितना वो कर पा रहा है कि वो खुद खड़े होके उनमें एक हिम्मत आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही करना होता है। तो वो मैंने उनसे काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबसे मिलने का। एक वीडियो मैंने रील के बतौर रील शेयर भी किया एक बच्ची के साथ, वो एक डेलीगेट की बिटिया थी, तो ऐसे करके अच्छा लगा। तो एनीवे जब वापस आए तो ये सब पोल वोल से बिजली कटवा दी गई थी, तो खैर छोड़े इस बात को। अब मैं एक ही जगह रख के बैठ जाती हूँ। ये मेरा फिर वही है जो मैं खाती हूँ नाश्ते में, और थोड़ा सा तो ये ग्रीन टी रखी है। ग्रीन टी पी के मैं वापस आ जाती हूँ ट्रैक पे। मेरी हेल्थ जो है, जो लग रहा है ना कि फिर से कि भूख वाला सिस्टम ख़त्म हो रहा है, वो कल शाम से ही ख़राब हो गया था। डिनर विनर भी मैं नहीं कर पाई थी, तो जबकि मैंने इतना कुछ खाया नहीं हुआ था। लंबी हो रही है बातचीत आई थिंक, पर मुझे लगता है वो जो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए थे, मैं कह रही थी यहाँ से दूर है, अपनी दोस्त के साथ मुझे जाना है, हम गए थे, वो मैंने शायद एक वीडियो में बता दिया, लेकिन वो बताते हैं नब्ज़ देख के जान जाते, थोड़ा बहुत जाना उन्होंने, ऐसा नहीं, पर उन्होंने जो मेन प्रॉब्लम है वो कुछ और बताई। और वो जल्दी से मुझे पर्ची पकड़ा रहे थे, पता नहीं ऐसा कुछ लिखते हैं, समझ बिल्कुल ही नहीं आता। तो मैंने उनसे पूछा तो दूसरी समस्या फिर उन्होंने मेरी ये बताई, जो किडनी वाली और जो लीवर वाली, आई मीन किडनी नहीं सॉरी लीवर वाली। तो मुझे थोड़ा सा उसमें लगा, और फिर वो जो उन्होंने मेडिसिन दी थी वो घोल घाल के कुछ क्लियर वाली भी थी, लिक्विड थी सारी, और कुछ जो थी कुछ थोड़ी हल्की सी लाइटिश सी, कुछ कलरिश सी थी, आई मीन लाइट कलरिश सी 2-3 थी लिक्विड में, और कुछ पाउडर था। तो मुझे बहुत सारे थे उनके पास पेशेंट, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे वो पता नहीं क्यों मुझे नहीं मन किया वो लेने का। मुझे लगा कि हाँ मैंने पैसे बिगाड़े उस पर, कुछ आने जाने में हम लोगों ने दोनों ने, और ना उन्होंने खाई ना मैंने खाई।
मैंने तो फिर वो सुट दी मतलब फेंक दी। तो अभी मैं परहेज़ कर रही हूँ। कुछ ये भी है कि विंटर्स आ रहा है तो बदल रहा है मौसम, तो शायद कुछ ठीक चल रहा है। कल बिगड़ गया था, तो वैसे अभी ठीक चल रहा है। और फिर घर का खाना खुद बना के खाना, अपने हिसाब से तेल मसाले घी जो भी है वो यूज़ करना, और अपने भूख के हिसाब से जब मर्जी खाना। तो ये सब चीज़ों से भी शायद फ़र्क पड़ रहा होगा। और ये जो मौसम में तब्दीली आई है, ठंड हुई है थोड़ी, अब तो काफ़ी हो गई है, तो सुबह काफ़ी थी, तो उससे फ़र्क आया। इधर मैंने आपको बताया था पानी पीना भी मैं देख रही थी, एक्सपेरिमेंट करती रही किस चीज़ से ज़्यादा हो जाता है। मैंने पानी पीना कम किया दोस्तों, तो मेरे सर में दर्द होने लगा, क्योंकि तकरीबन 15 साल तो हो ही गए हैं एटलीस्ट कि मैं पानी काफ़ी पीती हूँ। सुबह ही 4-5 गिलास पानी पी के पीती हूँ। तो वो मुझे पता लगा बहुत शाम तक आते आते, मतलब शाम तक क्या 4-5 बजे तक आते आते मेरे सिर में भयंकर वो जो टूटन वाला पेन होता है, हेडेक शुरू हो जाता था बहुत बुरा सा। तो मैंने फिर से पानी वापस बहाल कर लिया, पानी की उतनी ही मात्रा, गुनगुना से थोड़ा गर्म ही पानी पीती हूँ। कोशिश यही रहती है एक उसमें मैं करके रख लेती हूँ फ्लास्क वगैरह में। तो और इधर मैंने इसी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो तो टिश्यू भी रख लिए, नैपकिन, तो जिससे एकदम ना कई बार विंटर्स में उठने में दिक्कत होती है। आप काम कर रहे हो ना तो आप भूल जाते हैं कि भूल नहीं जाते हैं, आप उठ नहीं पाते हैं, और स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या कुछ एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो वो एक बार उठ जाओ इस तरह की चीज़ों में। तो राइटिंग में तो इनफैक्ट थोड़े ब्रेक्स मैंने एक्सपीरियंस किया अच्छे रहते हैं, आपको कुछ आइडिया अच्छे से आ जाता है। तो अगर कुछ चल रहा है तो बैठ के एकदम उस पर डट जाओ तो नहीं होता। लेकिन इस जो एडिटिंग होती है उसमें आप उठे हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा लगता है कि अब बस लगता नहीं कि उसमें ब्रेक लिया जाए, तो इस वजह से मैंने ये टिश्यू रख लिया। अभी हो गया है दोस्तों गुड इवनिंग। तो ये देखिए वापस आई हूँ। जब मैं परसों तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र की थी पौधों की, तो ये क्योंकि सर्दियाँ हैं, गर्मियों में तो ये एक दिन में ही सूख जाते हैं, तो 3-4 दिन में ये शुक्र है सूखे नहीं। इसमें बड़े सुंदर फूल आ रहे हैं, तो मुझे इसकी तो ख़ास चिंता थी, बाकी सबकी थी। तो कल जब देखा तो सब बराबर थे, सही एकदम फल फूल रहे थे। इस समय शाम हो रही है, तो अभी मैं जा रही थी बाहर, मैंने कहा चलिए ये आपको दिखाती जाऊँ। इससे बड़ी मुझे तसल्ली हुई कि मेहनत से लगे हुए और देखभाल किए हुए लॉन है। तो अमरूद तो फिर से बहुत बढ़ता जा रहा है, इसको फिर से इसका करना पड़ेगा, थोड़ा कटिंग वटिंग प्रूनिंग करानी पड़ेगी, बाकी भी कुछ देखना पड़ेगा अभी। और एक पौधे की भी बात करनी है, अभी देखते हैं मिल पाता है तो एक छोटा मासूम सा पौधा। तो मैं हाजिर हूँ दोस्तों नहा के। इस समय 10 बज रहा है रात का, और मैंने बनाया मैक एंड चीज़ पास्ता। सब्जियां मैंने ज़्यादा नहीं डाली, लेकिन बहरहाल ये सॉस जो है जो बनाई है बहुत ही मज़े की बनी है। और ये डेयरी का मैं यूज़ नहीं करती हूँ जितना हो सके, मतलब मैंने चीज़ का यूज़ नहीं किया मैक एंड चीज़ में, मैंने न्यूट्रिशनल यीस्ट ज़रूर डाला है, और उसके साथ कुछ सब्जियां बॉईल करके और उसकी सॉस बनाई है, बहुत मज़े की बनी है, बहुत बहुत मज़े की। और ये सिर्फ उबला है, मैंने इसको तेल वेल डाल के भी कुछ नहीं किया, सिर्फ बॉइल्ड पास्ता है, जो भी पास्ता यूज़ करना हो। मैंने वो पास्ता ले लिया, काफ़ी दिन बाद बनाया, थोड़ा मुझे चेंज चाहिए था, तो ये हल्का भी रहेगा, जैसे मेरा चेंज भी हो जाएगा, और जैसे मेरे आलम है पेट वेट का, तो उस लिहाज से ठीक रहेगा मेरे लिए। तो इसमें मैंने कैरेट और उसका ऑनियन और वो डाला है पटेटो आलू, तो ये सब डाल के एक सॉस बनाई है। हालांकि सब्जियां थोड़ी सी हल्के उसमें सौते करके ऑयल में मैं डाल देती हूँ, लेकिन आज मेरा बस मूड नहीं था, सब्जियां तो थी तो नहीं डाल। मैं आपको एक बाइट लेके बताती हूँ। वैसे टेस्ट तो इसका अच्छा ही होना है। तो अभी सॉस और रखी है, और थोड़ा सा पास्ता भी और रखा। आइए आप लोग भी खाइए मेरे साथ। यमी।
हल्का सा तीखा है, वो पेपरिका डाला है, जो क्रश पेपर होता है ना वो भी डाला है, और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, नमक डाला है, और ये न्यूट्रिशनल यीस्ट डाला है। दैट्स इट दोस्तों। ये बिछ गया जी, बहुत सही साइज़ है इसका, बहुत बढ़िया है ये दोस्तों। मैट जो है, सिटिंग मैट, बहुत सुंदर है। अभी वो शी इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम नॉट फिल्मिंग हर, मुनमुन। बहुत बढ़िया है। एंड दिस इज़ मी, दिस इज़ मी, दिस इज़ मी, आई एम रेडी। थोड़ा सा बाहर घूम के आऊँगी आज, थोड़ा सा तैयार हो लियो, बस ऐसे आसपास ही जा रही हूँ, बस शूज़ पहनने हैं, थोड़ा सा होके आऊँगी। अब दिख रही हूँ मैं, वापस दिखाती हूँ। ये हूँ मैं, आज मैं थोड़ा रेडी हो गई हूँ, कभी कभी होती हूँ, आज कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। तो आज आई टुक शावर रिलेटिवली बिट अर्ली, तो तैयार थी लेकिन थोड़ा सा ये कर लिया है। मॉइस्चराइज़र लगाना तो लाजमी हो जाता है क्योंकि बहुत खुश्क हो रहा है फेस। और ये मेरे जो बाल हैं ये अभी इस वक्त सिल्की ज़्यादा हो रहे हैं, सिल्की से तो वो थोड़े संभलने में नहीं आ रहे हैं। मैंने इसको थोड़ा सा लेयर कट कराए थे कुछ आई थिंक 2-2.5 महीने पहले, तो वो बढ़ रहे हैं, तो वो ये नीचे ये होते जा रहे हैं, और वो मतलब एक उसमें नहीं आ रहे हैं, या तो फिर से उसको कटिंग कराऊँ, लेकिन अभी मेरा कराने का कोई इरादा नहीं। अदरवाइज़ इट्स गुड टू गो हेयर, आई मीन। तो ये मेरा है आज का, दिस इज़ कम्फी, तो ये मुझे पसंद है ऐसे, इस तरह से ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं। और इस समय आफ्टरनून है, तो वैसे भी इतनी ठंड नहीं है दोस्तों, तो ये चलेगा। उससे पहले, बहुत पहले ही मैं, मतलब जल्दी ही आई विल बी बैक टू होम। और ये जो है मैं आपको दिखा रही थी, लेट मी टर्न ऑन द लाइट, ये मैंने आपको दिखाया था ना, तो इसका आज मोस्ट लाइकली मैं करूँगी। काफ़ी ड्यू, ये ड्यू था, अब तो ओवर ड्यू हो गया। ये तो वही है, ये मैंने डबल साइडेड टेप लिया है, ये मैंने ये कलर टेप लिया है, ये देखिए काम आते हैं कि नहीं, लेट्स सी। और फिर ये जो डबल साइडेड टेप मैंने जो पहले था वो बहुत थोड़ा सा बचा था, तो ये ना जो मैंने पैक किया था ये हट गया जब मैं जिस दिन दिल्ली जा रही थी, उस दिन शाम को, कुछ देर 2-3 घंटे पहले मेरे जाने की खुशी में। तो अब मैं इसको वापस लगाऊंगी। डबल साइडेड टेप इनफैक्ट मैंने इसी वजह से लिया है। और अब मैं ब्लॉग को समाप्त करती हूँ, तो मिलते हैं फिर। कल तो नहीं मिलेंगे, वैसे भी मैं तो रोज़ मिलने वाला वैसे हूँ नहीं, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को। तो दोस्तों मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कि मेरी वो जो मैं बता रही थी कि नी जॉइंट में, घुटनों के जॉइंट में जो पेन रह गया था 1-2 दिन की तबीयत के बाद, वो भी अब ठीक है। और पैरासीटामोल मैंने अपनी ली। अब इस समय तो क्या बज रहा है, 8 बजने वाला होगा, 8 नहीं बज रहा, खैर 6:45 बज रहे हैं। और मैं थोड़ा वॉक करने आई हूँ फ्रेश होके। हालांकि फ़्रेश होकर भी मेरी शक्ल पे 12 क्या 100 बजे हुए लग रहे होंगे आपको, लेकिन मैं अंदर से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ, और वही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए जी, मैंने कहा आपको अपडेट कर दूँ अपनी हेल्थ के बारे में। मिलते हैं फिर।